हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो आज हम आपको गौरी गोपाल आश्रम ले चलते हैं और वहाँ आज का प्रवचन, जो आज 31 तारीख है, आज उनका प्रवचन सुनिए कि गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं। और आइए सुनते हैं। मेरा पति जेल चला गया तो मैंने किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाए। माइक लेकर के उसने सबके सामने अपनी ये बात कह दी। अब बताओ, सबके सामने ये कह देना कि मैं गलत हूं, ये कहने के लिए भी जिगरा चाहिए कि नहीं? बोलो। अब बताओ, ये कहने के बाद वो महिला गलत है कि सही है? गलत व्यक्ति तब तक होता है जब तक अपनी गलती को स्वीकार, और गलती स्वीकार करने के बाद वो व्यक्ति गलत नहीं होता, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती की। आप में से बहुत लोग गलत होंगे, लेकिन आपने कभी गलतियां स्वीकार नहीं की। फर्क इतना है कि कुछ लोग गलतियां करके उसे स्वीकार नहीं करते, और कुछ गलतियां करके उसे, वो लोग बहुत पवित्र होते हैं जिन्होंने गलतियां करके उन्हें स्वीकारा है कि हाँ, हमसे गलती हुई। इसलिए पहली बार भगवान के मंदिर जब जाओ, जब भगवान के द्वार पर जाओ, तो कहो भगवान से, हे प्रभु, हम पापी हैं। आप में से कितने लोग पापी हैं? कौन कौन पापी है? जो है वो हाथ उठाएं। शर्म आ रही होगी ना हाथ उठाने में? हाँ, हम बहुत बड़े पापी हैं। कहो ना भगवान से, क्या आपके पांव से दबकर चींटियां नहीं मरती? क्या आप लोगों से जाने अनजाने में झूठ नहीं बोला जाता? यही तो पाप है। कौन है इस धरती पर जो बिना पाप के रहता हो? इस धरती में बिना पाप के रहना संभव ही नहीं है। हाँ या ना? पाप और पुण्य से मिलकर ये संसार बना है। कोई धरती पे नहीं है जो पाप से बचा हो। कहो भगवान से, हे प्रभु, हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं। बोलो मेरे संग एक बार, बोलो, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, उसी तरह नाथ आप भी हमें निर्मल कीजिए। हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने को साफ कर सकें। भगवान कृपा करेंगे तो वो अपने योग्य हमें बना लेंगे, वरना हम कहां उनके योग्य बनने वाले हैं। गाय बछड़े को निर्मल करती है, बछड़ा खुद को निर्मल नहीं करता। क्यों? क्या बछड़े के पास ऑप्शन है कि वो खुद को साफ कर सके? बोलो, कौन साफ करता है? चाट चाट के। हाँ, जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल करती है, ऐसे हम अपने को कभी पवित्र कर ही नहीं सकते। भगवान कृपा करें तो वो अपने योग्य हमें बना दें, वरना हम में कहां सामर्थ्य, हम में कहां योग्यता, हम में कहां काबिलियत। तो हमारा मन चंचल है। किस किस का मन चंचल है? हम सबका मन भटकता है। कंट्रोल कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? उपाय सुनो। बताओ, मंदारी के इशारों पर कौन नाचता है? कौन नाचता है? मंदारी के इशारों पर बंदर, जबकि बंदर सबसे चंचल प्राणी है या
या नहीं? इतना चंचल है बंदर, एक जगह ठहरता नहीं है। लेकिन वही बंदर मदारी अपने वश में कर लेता है। जरा बताओ कि मदारी बंदर को अपने वश में कैसे करता? कैसे? आप बताओ। हाँ, रस्सी से। तो तुम भी बांध के कर लो, एक बार करके दिखाओ भला। क्यों? ये भैया लोग बताएंगे मदारी बंदर को वश में कैसे करता है। बोलो। हाँ, डमरू बजा के, प्यार से। हाँ? इतने सरल प्रश्न का एक उत्तर नहीं दे पा रहे हो। अरे भाई, मदारी बंदर को कई महीने तक ट्रेनिंग देता है, ट्रेंड करता है, उसे सिखाता है, अभ्यास कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यदि प्रैक्टिस कराने से मदारी के इशारों पर बंदर नाच सकता है, तो आप भी अपने मन को प्रैक्टिस करिए, मन को समझाइए, मन को सिखाइए। जैसे मदारी मन को कंट्रोल करता है, मदारी बंदर को कंट्रोल करता, आप भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास कराइए, क्या नहीं हो सकता। लता जी बहुत अच्छा गाती थी, तो ऐसे ही गाती थी कि गाने का प्रैक्टिस अभ्यास करती थी। बोलो, क्या बिना अभ्यास के वो गा सकती थी? बोलो। फिर आप अपने गले को अभ्यास करा के अपने हिसाब से सुर निकाल सकते हैं, ये भी तो प्रैक्टिस है। अभ्यास होगा तो हारमोनियम से आप सुर निकाल सकते हैं। अभ्यास होगा आपके अंदर तो गाड़ी चलाने का अभ्यास है, तब तो गाड़ी चला पाते हो, नहीं होता तो कैसे चलाते? हर चीज की प्रैक्टिस होती है, नहीं होती? तो मन को वश में कैसे किया जाए? प्रैक्टिस। समझाओ, ए मन चलो, कथा हो रही है, चलो कथा सुनते। मन को कथा में लगाओ। मन ना लगे तो भी कथा में, कीर्तन में, चलते फिरते मोबाइल पे कथा सुना करो। वृंदावन में मन लगाओ कि चलो मन, महीने 2 महीने में एक राउंड वृंदावन का लगा ही लेते हैं। ए मन चल, वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। मन चल, अपने माँ के पांव दबाते। चल मन, आज माँ के पांव में तेल लगा देते हैं। चल मन, आज पिता के पांव दबाते हैं। चल मन, आज किसी भूखे को रोटी देते हैं। ऐ मन चल, आज किसी को पानी देते हैं। ऐ मन चल, गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अन्न क्षेत्र बांटते हैं। चल मन, गायों की सेवा करते हैं। मन को कंट्रोल करिए ना। आपने मन को तो खुला सांड छोड़ रखा, सांड की तरह जहां मन करे जाए। अरे मन को भी बांध के रखना पड़ता है। मन आपका है ना, तो कंट्रोल कौन करेगा? बोलो, आप ही करेंगे ना। क्यों मेरी माँ? अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? सुनो, मन आपके वश में है या आप मन के वश में है? बोलो, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? जोर से। आप मन के गुलाम हैं। भैया आप बोलो, आपका क्या विचार है? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हो। ये भैया बताएंगे, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? भैया आप बताओ जोर से। ए छोरा, ए मोबाइल वाले भैया, ये देखो जरा मोबाइल चला रहे हैं। काहे भैया, काहे मोबाइल चला रहे हो आगे बैठ के? ये बताओ कि मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम है? इस प्रश्न का उत्तर आप दो। चलो, पत्रकार हो क्या? तो बताओ फिर, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? माताओं के पांव दबाता, मैं अपने मन से कहता हूं मन चल माताओं के पांव दबाने में लग।
मन पांव दबा रहा है, मन लगा है चरणों की सेवा में। मन से हमने कहा कि मन चल, गौरी गोपाल आश्रम में एक संत जनों के लिए अन्य क्षेत्र। देखो जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो जानते हो क्या हुआ? वृंदा सब लोग अपने अपने घर में, लेकिन वृंदावन में जो फुटपाथ पर साधु रहते थे, भाई आप तो गृहस्थ हैं, घर में चले गए, लेकिन साधु जो फुटपाथ पर सोया था, जब लॉकडाउन लगा तो वो संत कहां जाए? घर पे तो आपके दाल रोटी थी, पर फुटपाथ पर तो कोई आता। उस समय गौरी गोपाल आश्रम में सभी संतों को, फुटपाथ पर रहने वालों को, रिक्शा वालों को, जरूरतमंद को, गरीब को, मजदूर को गौरी गोपाल आश्रम की ओर से भरपेट भोजन बांटा गया। और ये कोरोना काल की तस्वीरें आप टीवी पर देख पा रहे हैं। जब लोग मेरे से कह रहे थे कि महाराज जी आप भीड़ में रहेंगे, आपको कहीं कोरोना ना हो जाए, हमने कहा भाई होगा तो हो जाएगा, मरेंगे और क्या। किसी को रोटी ना देकर मरने से अच्छा है किसी भूखे को उसकी भूख मिटाकर मरा जाए, किसी की सेवा करके मरा जाए। जब दुख आता है ना, सोचिए जब कोरोना आया ना मेरी माँ, तो लोगों ने किसी को पानी देना तक उचित नहीं समझा, लोगों ने पानी तक नहीं दिया। लोग द्वार पे आके मांगते रहे, भैया बड़ी प्यास लगी है। यात्री लोग जो जा रहे थे अपने लक्ष्य में, वो बेचारे पानी मांगते रहे, कोई पानी ना दिया। लोग भूख से तड़पते रहे, लोगों को लगा कि कहीं हमारे को कोरोना ना हो जाए, मर ना जाए। उस समय भी गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता रहा। और तब संतों ने मेरे से कहा कि बेटा अनिरुद्ध, ये जो संतों के लिए अन्य क्षेत्र गौरी गोपाल में चल रहा, आज भी मैं वृंदावन में संतों को अन्य क्षेत्र बांट के आया। यहाँ पर मैं चला गया था कल कथा सुनाने के बाद, और आज सवेरे संतों को, ये आज की तस्वीरें हैं जो आप टीवी पे देख रहे हैं, आज ही संतों को मैंने वहां संतों को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप भी एक बार वृंदावन जरूर जाइए और राधा रानी का दर्शन कीजिए। कहते हैं कि श्री जी का दर्शन उन्हीं के बुलाने पर होता है, तो एक बार हम लोगों को वृंदावन जरूर जाना चाहिए और गौरी गोपाल आश्रम का भी दर्शन करना चाहिए, अनुरुद्धाचार्य जी की महाराज का भी दर्शन करना चाहिए, और हो सके तो आप प्रेमानंद जी का भी दर्शन एक बार कर लीजिए, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर ही भगवान के रूप में कोई ना कोई तो है जिसे हम पहचान नहीं रहे हैं। और हमें ज़रूर सभी संतों का दर्शन करना चाहिए, उनके कहे अनुसार अपने जीवन में उनके वाक्यों को उतारना चाहिए। राधे राधे फ्रेंड।